हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स पे हमने क्वेश्चंस किए हुए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पास आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम पहले से गिवन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम में। तो यहाँ पास ए बी सी डी को क्या बताया गया है, पहले गिवन पैरेललोग्राम बताया गया है जिसपे ए पी और सी क्यू, ये वाला ए पी और ये वाला सी क्यू वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए पी जो है कहाँ से है, वर्टिक्स ए से, और सी क्यू कहाँ है, वर्टिक्स सी से, परपेंडिकुलर है किस पे, बी डी पे। ठीक है, किस पे है, बी डी पे। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए पी बी ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन ए पी बी, ठीक है, और सी क्यू डी ये वाला पोर्शन दोनों कॉन्ग्रुएंट है बताना है। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना, उनका लेंथ को भी क्या बताना है, आपको इक्वल बताना है। ठीक है, उसके लेंथ को भी क्या बताना है कि इक्वल लेंथ है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा कि यहां पर हेयर एपी एंड, ठीक है, एपी एंड सी क्यू, जो आपका एपी और सी क्यू है वो क्या है, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, वो क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ कहाँ से, फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड, ठीक है, ए एंड वर्टिक्स ए एंड सी किस पे, ऑन बी डी पे, किस पे है वो, बी डी पे क्या है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो ये चीजें हो गई। चलिए हमको फर्स्ट में क्या प्रूव करना है ये देख लेते हैं। तो टू प्रूव, अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल सी क्यू डी का। और एक प्रूफ करना है अपने को ए पी जो है इक्वल है किसका, सी क्यू का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में हम ट्रायंगल लेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं उसको, ए पी बी, ए ये वाला यहाँ से आएगा, ये वाला यहाँ से जाएगा, और ये बन गया आपका ए पी बी। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, एंड कौन सा ट्रायंगल, सी क्यू डी, सी क्यू डी। ठीक है, सी क्यू डी, चलो उसको भी बना देते हैं सी क्यू डी, ये सी क्यू और ये वाला डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आप देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपका जेड फॉर्म बन रहा है। जेड फॉर्म का मतलब देखो ऐसा बना हुआ है, वो ऐसे बना हुआ है, यहाँ है आपका एंगल डी, यहाँ है आपका एंगल बी, तो वो जेड फॉर्म बना हुआ है, मतलब क्या है वो अल्टरनेट। ठीक है, मतलब क्या है वो अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे कि एंगल, ठीक है, एंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, क्यू को नहीं देखना है, इसको देखना है। ठीक है, वो किसके इक्वल में होगा, एंगल सी डी क्यू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पी को नहीं देखना है। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा यहाँ पास, अल्टरनेट। ठीक है, रीजन क्या रहेगा यहाँ पास, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और देखिए आप एक चीज यहाँ से क्या, कि ए बी जो है किसके इक्वल में होगा, सी डी के इक्वल में होगा। वाई, बिकॉज दैट कि दैट इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ लिखोगे आप क्या, ए बी इक्वल हो जाएगा किसका, सी डी का। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। फिर देखिए P जो है परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री, Q परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ लिखोगे आप एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। कितना बन रहा है वहां पास, 90 डिग्री बन रहा है, बिकॉज दैट कि वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए वन एंगल एंड वन साइड, दो एंगल और एक साइड है, इक्वल है ना। तो आपका ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ देयरफॉर लगा देना किसके, ट्रायंगल सी क्यू डी के, वाई बाय रूल ऑफ एंगल साइड एंगल रूल। वाई, बिकॉज दैट कि
फर्स्ट ट्रायंगल का दो साइड, दो एंगल और एक साइड सेकेंड ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड की इक्वल है, इसलिए हमने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया। ये हमको फर्स्ट प्रूव करना था और ये हमारा सेकंड है, तो फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया कि वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अब सेकंड वाला देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो ये AP और CQ जो है ना इसी ट्रायंगल के एक साइड हैं, ठीक है, इसी ट्रायंगल का क्या है, वो एक साइड है। तो उसको हम अल्टीमेटली क्या बता सकते हैं, सेकेंड वाले में देखिए अल्टीमेटली क्या बता सकते हैं कि AP जो है, ठीक है, कि इसके इक्वल में हो जाएगा, C के इक्वल में हो जाएगा बाय कहाँ से, CPCT से, कहाँ से हो जाएगा वो, CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ प्रूफ करनी थी क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ से डायग्राम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। ABC और DEF दो चीज़ें बताई गई है ट्रायंगल में, अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ABC ये वाला ट्रायंगल और DEF ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें से AB को पैरेलल बताया गया है DE का, और BC को पैरेलल बताया, ये वाला BC को पैरेलल बताया गया है EF का, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इक्वली बताया गया और पैरेलल भी बताया गया, दोनों चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। वर्टिक्स ABC आर ज्वाइन, वर्टिक्स ABC को ज्वाइन कर दिया गया है और वर्टिक्स DEF को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है कि ABED ये वाला जो है आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, वो बताना है। फिर BEFC ये वाले को बताना है कि पैरेललोग्राम है। फिर बताना है कि आपको कि AD जो है ना किसके इक्वल में है, CF के, इसके इक्वल में है, ठीक है, मतलब पैरेलल है और इक्वल एक ही बात है, ठीक है। फिर ACFD इसको बताना है कि पैरेललोग्राम है। फिर बताना है कि AC जो है DF के इक्वल में है, और लास्ट में ABC और DF इसको क्या बताना है आपको, कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी है अपने को। तो चलिए डायग्राम वही है, उसी डायग्राम से अपन जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या चीज़ें हैं अपने पास, गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर है अपने पास, कौन सा क्वाड्रिलेटर है अपने पास, क्वाड्रिलेटर है अपने पास DABE, ठीक है। यहाँ देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, AB क्या है बताया है, गिवन है यहाँ पास किसके, DE का, ठीक है। AB जो किसके इक्वल में है, DE के इक्वल में है, एंड AB जो है ना पैरेलल है किसका, DE का, पैरेलल किसका है, DE का। BC जो है किसके इक्वल में है, EF का, और BC जो है क्या है, पैरेलल है किसका, EF का, ठीक है। फिर वर्टिक्स को क्या कर दिया गया है, यहाँ बता दिया गया है कि ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है, वो सब हो गया। चलिए फर्स्ट वाला अपन प्रूव करते हैं। फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए मूव करते हैं थोड़ा सा। तो इन क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटर ABED, कौन से क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ABED। चलो थोड़ा सा यहाँ से आपके लिए ज्वाइन कर देता हूँ इसको मैं, ABE और ये वाला, इस क्वाड्रिलेटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव देखो, ये AB जो है किसके इक्वल में है, AB जो है किसके इक्वल में है, DE के इक्वल में है, ठीक है। AB किसके इक्वल में है, DE के इक्वल में है, ठीक है। और एंड AB जो है किसके पैरेलल है, AB जो है इक्वल है, और AB जो है पैरेलल किसका है, DE के पैरेलल में है, ठीक है। ये दोनों बातें क्या थी अपने पास, गिवन था, दोनों बातें कैसा था, गिवन था। तो अब थोड़ा सा एक बात को समझिए, अगर ये दोनों जो है पैरेलल और इक्वल है, ठीक है, लेंथ भी इक्वल होगा। देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, पैरेलल तो जा रहा है, तो इसको ड्रा करूंगा तो इसका भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका भी लेंथ क्या होगा, जो BE है और AD है, BE और AD, इसका भी लेंथ कैसा होगा, इक्वल होगा, और ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। दैट्स द रीजन जो आपका ABED है, ठीक है, ABED वो क्या होगा आपका, इज अ पैरेललोग्राम। वापस सुनिए एक बार, इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका भी लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ कैसा होगा, इक्वल होगा। दैट्स द रीजन कि ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। फिर सेकंड वाले पे आ जाइए,
ठीक है। सेकंड वाले पे मूव करते हैं अपन लोग। सेकंड वाले में देखिए, ये तो फर्स्ट वाला अपन ने प्रूव कर दिया। सेकंड वाला देखिए, इन क्वाड्रिलेटर इन क्वाड्रिलेटर BEFC, ठीक है, BEFC देखिए, BEF, और ये वाला लाइन पे आ जाइए आप। इस लाइन पे आप देखिए बच्चा, यहाँ पास क्या गिवन है आपके पास, पहले गिवन है कि जो BC है किसके इक्वल में है, EF के इक्वल में है, एंड BC जो है कैसा है, पैरेलल है किसका, EF का। ये क्या है आपके पास, गिवन है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, गिवन है। जब इतनी सारी बातें क्लियर है, ठीक है, ये जो BC है अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो इनका भी लेंथ कैसा होगा, इक्वल होगा। आप चाहो तो एक स्केल ले लो और मेजर करके देख लो, दो साइड को, जो अपोजिट साइड है ना, उनका लेंथ को इक्वल लेना, ठीक है, लेंथ को इक्वल लेना और उनको पैरेलल भी रखना, ठीक है, इक्वल भी लेना और पैरेलल भी रखना। उसके बाद उनको ज्वाइन करना, तो जो ज्वाइन किए रहोगे ना वो भी साइड क्या आएगी, इक्वल लेंथ और पैरेलल आएगी। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि BEFC, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या होगा वो, पैरेललोग्राम होगा, ये बोल सकते हैं। तो हमारा सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। फिर थर्ड वाला क्या बोलता है कि AD, ये वाला जो AD है ना वो किसके इक्वल में है, CF के इक्वल में, ये बताना है आपको, ठीक है, क्या है, CF के इक्वल में है। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, पहले रिटर्न कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थर्ड वाले के लिए अपन चलो कि BE जो है, ठीक है, BE किसके इक्वल में है, CF के इक्वल में है, और BE जो है, ठीक है, BE जो है कैसा है, पैरेलल है CF का, ठीक है, पैरेलल है CF का। तो हमने क्या बताया कि BEFC, ठीक है, BEFC या फिर CF क्या है आपका, पैरेललोग्राम है, ये बताया था। तो जो आपका AD है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, BE के इक्वल में। AD किसके इक्वल में होगा, BE के इक्वल में होगा, एंड AD जो है पैरेलल हो जाएगा किसका, BE के इक्वल, BE का पैरेलल हो जाएगा। तो ABED इज पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या हो जाएगा वो, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि जो AD है ना, ठीक है, AD है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, CF के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है, CF के इक्वल में हो जाएगा, और AD जो है साथ में CF के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम पे मैंने क्या बताना है अपने को कि ये जो AD है, ये वाला AD जो है पैरेलल है किसका, CF का, ये बताना है अपने को, ठीक है। तो पहले देखिए हमने क्या बताया कि ये BE जो है, BE जो है CF का, B जो है किसका है, CF का क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, मैंने पहले बता दिया है ना, ये गिवन था अपने पास। उसके बाद क्या गिवन था, ये तो गिवन हो गया ना। उसके बाद जो AD है, ये AD जो है किसका है, BE के पैरेलल है। कहाँ से जाने, यहाँ से जाने, यहाँ हमने लिखा नहीं है, यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन लिखेंगे। अगर हम अभी प्रूफ किए ना कि ABED को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, मतलब BE और AD भी क्या होगा, इक्वल होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, इक्वल होगा और क्या होगा, पैरेलल होगा। तो AD जो है BE का पैरेलल होगा, BE जो है CF का पैरेलल होगा। तो अल्टीमेटली AD जो है ना CF के क्या होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए वहां पास प्रूफ कर दिया गया है, ठीक है। वापस रिटर्न किया, उसको अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ACFD इज पैरेललोग्राम। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि AD जो है CF के इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। अभी हमने रिटर्न किया ना, यहाँ पास रिटर्न किए हैं कि AD इक्वल टू CF है और AD जो है पैरेलल है CF का। सो फ्रॉम थर्ड, यहाँ लिखोगे फ्रॉम थर्ड AB, ठीक है, फ्रॉम थर्ड ACFD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, इज पैरेललोग्राम। देखिए बच्चा, अगर AD जो है CF की इक्वल है तो AC जो है DF की इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है। एक बार नहीं आता समझ में, दूसरी बार देखिए डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है आपको कि AC जो है
किसके इक्वल में है, डी एफ के इक्वल में है। जब आपने प्रूव कर दिया कि ए सी एफ डी क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है, तो ये तो उसका साइड है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे कि ए सी इक्वल टू डी एफ, और रीजन क्या रहेगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ डी, ठीक है, ए सी एफ डी जो पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड है, इसलिए क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। एंड लास्ट है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, इन ट्रायंगल डी ई एफ, चलिए दोनों में थोड़ा सा आपको डायग्राम से कराते हैं इसको सॉल्यूशन। दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वापस अच्छे से कर देख लेते हैं। ए बी सी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ए डी ई एफ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए बी जो है ना किसके इक्वल में है, आपका ए बी जो है डी ई के इक्वल में है, ठीक है, ए बी जो है डी के ई के इक्वल में है, बी सी जो है ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। तो ए सी जो है किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा, ठीक है, डी एफ के इक्वल होगा। तो तीन साइड हो गया ना, तो तीन साइड होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए उसको लिख देते हैं, ए बी जो है किसके इक्वल में है, आपका डी ई के इक्वल में है, गिवन है ये, ठीक है। उसके बाद बी सी जो है किसके इक्वल में है, ई एफ के इक्वल में है, ये दोनों बातें आपके पास क्या है, गिवन है। और लास्ट वाला क्या है आपके पास कि ए सी जो है डी एफ, ठीक है, ए सी जो है किसके इक्वल में है, डी एफ के इक्वल में है, ठीक है। कहाँ से प्रूफ एबो, इसको कहाँ किए थे, ऊपर में प्रूफ किए हैं, प्रूफ एबो लिखोगे। तो इसलिए ये जो है ना ट्रायंगल ए बी सी जो है क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का। तो ये आपको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 6 टर्म्स को प्रूफ करने हैं। तो इतना ये हैवी नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में, जब एक एक को प्रूफ करते जाओगे तो वो उसका जो प्रीवियस जो प्रूफ करना होगा वो जो नेक्स्ट प्रूफ करना होगा वो प्रीवियस से क्या रहेगा, रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा वो प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, बस उसमें से फ्रॉम यहाँ से करके भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। 8.1 हो गया, नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम जो है मिड पॉइंट थ्योरम और उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।